नमस्कार दोस्तों, आज है 6 मार्च 2026 और हम बताने जा रहे हैं आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि मायावती ने की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की बड़ी मुलाकात, जिससे सियासत में हड़कंप मच गया। अब मायावती और राष्ट्रपति जी के बीच क्या बात हुई है, इसकी जानकारी आपको वीडियो के अंत में पता चलेगी, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और हर रोज मायावती जी से जुड़ी खबरें सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब शुरू करते हैं। पहली खबर, 6 मार्च को बहुजन समाज पार्टी और मायावती से जुड़ी सबसे बड़ी खबर यह सामने आई कि उन्होंने पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर निर्देश जारी किए हैं। लखनऊ में पार्टी से जुड़े कई वरिष्ठ पदाधिकारियों और प्रदेश स्तर के नेताओं के साथ हुई समीक्षा में मायावती ने साफ कहा कि अब समय आ गया है कि बहुजन समाज पार्टी को फिर से जमीनी स्तर पर उसी मजबूती के साथ खड़ा किया जाए जैसे पहले हुआ करता था। उन्होंने कहा कि पार्टी का असली आधार उसका कैडर और समर्पित कार्यकर्ता हैं। अगर कार्यकर्ता जनता के बीच सक्रिय रहेंगे तो बीएसपी की ताकत अपने आप बढ़ेगी। मायावती ने कई जिलों की रिपोर्ट भी देखी और यह भी पूछा कि किन जिलों में संगठन कमजोर हो गया है और किन जगहों पर कार्यकर्ता सक्रिय नहीं दिख रहे हैं। 6 मार्च की दूसरी बड़ी खबर यह है कि मायावती ने दलित समाज को लेकर एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है, जिसने राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा पैदा कर दी है। मायावती ने अपने बयान में कहा कि बहुजन समाज पार्टी हमेशा से दलित, पिछड़े और गरीब वर्ग के लोगों के अधिकारों की आवाज रही है। उन्होंने कहा कि बीएसपी का जन्म ही सामाजिक न्याय और बराबरी की लड़ाई के लिए हुआ था और यह संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि आज कई राजनीतिक दल दलित वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता को यह समझना होगा कि कौन वास्तव में उनके लिए काम करता है और कौन केवल चुनाव के समय उनके बीच आता है। मायावती ने अपने समर्थकों से अपील करते हुए कहा कि वे किसी भी तरह की अफवाहों और गलत प्रचार से सावधान रहें। उन्होंने कहा कि कई बार विरोधी दल जानबूझकर गलत खबरें फैलाने की कोशिश करते हैं ताकि बीएसपी के समर्थकों में भ्रम पैदा हो सके। तीसरी बड़ी खबर यह है कि मायावती ने एक बार फिर प्रदेश की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन जनता अब केवल भाषणों से प्रभावित नहीं होती बल्कि वह काम देखती है। मायावती ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल केवल सत्ता हासिल करने के लिए राजनीति करते हैं, जबकि बीएसपी का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को मजबूत बनाना है। चौथी खबर यह सामने आई है कि मायावती पार्टी में नए चेहरों को आगे लाने की योजना पर काम कर रही हैं। सूत्रों के अनुसार बीएसपी के अंदर कई जिलों में संगठनात्मक बदलाव की तैयारी की जा रही है। इसका उद्देश्य यह है कि पार्टी में नई ऊर्जा लाई जा सके और युवाओं को ज्यादा मौका दिया जा सके। मायावती का मानना है कि अगर पार्टी को भविष्य में मजबूत बनाना है तो युवाओं को बड़ी जिम्मेदारी देनी होगी। बताया जा रहा है कि आने वाले महीनों में बीएसपी कई जिलों में नए जिलाध्यक्ष और पदाधिकारियों की घोषणा कर सकती है। मायावती ने अपने सहयोगियों से कहा है कि ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दी जाए जो जमीन पर काम करते हों और जिनका जनता के बीच अच्छा संपर्क हो। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की राजनीति में युवाओं की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। मायावती चाहती हैं कि बीएसपी का संगठन ऐसा हो जो हर वर्ग और हर आयु वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व दे सके। इस खबर के बाद बीएसपी के कई युवा कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है और वे उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें भी पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। पांचवी बड़ी खबर यह है कि मायावती ने 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपनी राजनीतिक रणनीति को तेज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक बीएसपी अब बूथ स्तर तक अपनी तैयारी शुरू कर रही है। पार्टी का लक्ष्य है कि हर बूथ पर मजबूत संगठन बनाया जाए और वहां सक्रिय कार्यकर्ता मौजूद रहें। मायावती का मानना है कि चुनाव केवल बड़े नेताओं के भाषण से नहीं बल्कि बूथ स्तर की मेहनत से जीते जाते हैं। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से कहा है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में नियमित बैठकें करें और जनता की समस्याओं को समझें। 6 मार्च को मायावती से जुड़ी छठी बड़ी खबर यह सामने आई कि उन्होंने पार्टी के पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं को लेकर एक खास संदेश दिया है। मायावती ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की असली ताकत उसके पुराने कार्यकर्ता हैं।
जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो सालों से बिना किसी पद या लाभ के केवल विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं और ऐसे लोगों को पार्टी हमेशा सम्मान देती रहेगी। मायावती ने अपने संदेश में यह भी कहा कि बीएसपी एक कैडर आधारित पार्टी है और इसकी नींव मजबूत कार्यकर्ताओं पर टिकी हुई है। उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है और नए कार्यकर्ताओं को उनसे सीखना चाहिए। सातवीं बड़ी खबर यह है कि मायावती ने उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता अब बहुत समझदार हो चुकी है और वह केवल चुनावी वादों से प्रभावित नहीं होती। मायावती ने कहा कि आज के समय में जनता यह देखती है कि किस सरकार ने वास्तव में विकास के काम किए हैं और किसने केवल प्रचार किया है। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में विकास और कानून व्यवस्था दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर इन दोनों चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो जनता का भरोसा टूट सकता है। आठवीं बड़ी खबर यह है कि मायावती ने पार्टी के सोशल मीडिया नेटवर्क को मजबूत करने पर भी जोर दिया है। मायावती ने कहा कि आज का दौर डिजिटल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक अपनी बात पहुंचाना बहुत जरूरी हो गया है। उन्होंने पार्टी के युवाओं से अपील की कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रहें और पार्टी की नीतियों और विचारधारा को लोगों तक पहुंचाएं। मायावती ने यह भी कहा कि कई बार सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने की कोशिश की जाती है, इसलिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को सतर्क रहना चाहिए और सही जानकारी लोगों तक पहुंचानी चाहिए। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की राजनीति में सोशल मीडिया की भूमिका बहुत बड़ी हो गई है। नौवीं बड़ी खबर यह है कि मायावती ने पार्टी नेताओं को जनता के बीच ज्यादा सक्रिय रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि राजनीति का असली उद्देश्य जनता की सेवा करना है और इसके लिए नेताओं को जमीन पर जाकर लोगों की समस्याओं को समझना चाहिए। मायावती ने कहा कि पार्टी के नेता केवल चुनाव के समय जनता के बीच न जाएं, बल्कि पूरे समय लोगों के संपर्क में रहें। उन्होंने यह भी कहा कि जनता की छोटी छोटी समस्याओं को भी गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि यही चीजें लोगों के दिल में जगह बनाती हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि यह निर्देश सीधे तौर पर पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। मायावती चाहती हैं कि बीएसपी के नेता अपने अपने क्षेत्रों में नियमित रूप से जनसंपर्क कार्यक्रम चलाएं और जनता के साथ सीधा संवाद बनाए रखें। उन्होंने यह भी कहा कि अगर नेता जनता के बीच रहेंगे तो उन्हें वास्तविक समस्याओं का पता चलेगा और वे उनका समाधान भी निकाल पाएंगे। इस बयान के बाद कई जिलों में बीएसपी नेताओं ने जनसंपर्क अभियान शुरू करने की योजना बनाई है। 10वीं और आखिरी अहम बड़ी खबर यह है कि जब राजनीति में अचानक कोई बड़ी मुलाकात होती है तो उसकी गूंज सिर्फ दिल्ली या लखनऊ तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे देश की राजनीति में हलचल पैदा कर देती है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ जब बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। जैसे ही यह खबर सामने आई, राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों ही इस मुलाकात को लेकर अपने अपने तरीके से समीकरण लगाने में जुट गईं। कई लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि आखिर इस मुलाकात के पीछे क्या वजह है। क्या यह केवल एक औपचारिक मुलाकात थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति छिपी हुई है। जैसे ही यह खबर मीडिया में आई, सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंचों तक हर जगह इसकी चर्चा होने लगी। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक विश्लेषक इस मुलाकात को बहुत महत्वपूर्ण मान रहे हैं, क्योंकि मायावती केवल एक क्षेत्रीय नेता नहीं, बल्कि देश की राजनीति में एक मजबूत पहचान रखने वाली नेता हैं। वहीं दूसरी तरफ द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति होने के साथ साथ आदिवासी समाज से आने वाली पहली महिला राष्ट्रपति भी हैं। जब इन दोनों नेताओं की मुलाकात की खबर सामने आई तो कई लोगों ने इसे सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण बताया, क्योंकि यह मुलाकात उन वर्गों के बीच संवाद का प्रतीक मानी जा रही है जिनकी आवाज को लंबे समय तक राजनीति में नजरअंदाज किया गया था। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक मायावती ने राष्ट्रपति से देश में सामाजिक न्याय, दलित और आदिवासी समाज के अधिकारों और उनके विकास से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की।
मायावती ने हमेशा से सामाजिक न्याय और बहुजन समाज की आवाज को राजनीति के केंद्र में रखने की कोशिश की है। यही वजह है कि जब भी वो किसी बड़े संवैधानिक पद पर बैठे नेता से मिलती हैं तो उनके एजेंडे में अक्सर समाज के कमजोर वर्गों से जुड़े मुद्दे प्रमुख रहते हैं। इस मुलाकात के बाद सबसे ज्यादा हलचल उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिली, क्योंकि यूपी की राजनीति में हर छोटा बड़ा कदम आने वाले चुनावों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस मुलाकात का असर आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि मायावती लंबे समय से अपनी पार्टी को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी रणनीति धीरे धीरे सामने आने लगी है। जब ये खबर सामने आई तो भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों ही सतर्क हो गई। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यूपी में दलित वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और मायावती का इस वर्ग पर मजबूत प्रभाव है। यही वजह है कि जब भी मायावती कोई बड़ा कदम उठाती हैं तो दूसरे राजनीतिक दलों की नज़र तुरंत उस पर चली जाती है। इस मुलाकात को लेकर भी यही स्थिति देखने को मिली। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये मुलाकात केवल शिष्टाचार मुलाकात नहीं बल्कि एक संदेश भी हो सकती है। संदेश ये कि बहुजन राजनीति आज भी देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं तेजी से आने लगी। कई लोगों ने इसे ऐतिहासिक मुलाकात बताया तो कुछ लोगों ने कहा कि ये मुलाकात आने वाले समय में नए राजनीतिक समीकरणों की शुरुआत भी हो सकती है। हालांकि अभी तक इस मुलाकात को लेकर कोई बड़ा राजनीतिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर है कि इसने राजनीतिक गलियारों में उत्सुकता जरूर पैदा कर दी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय 3 बड़े चेहरे लगातार चर्चा में रहते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और तीसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती। इन तीनों के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा आने वाले चुनावों में और भी दिलचस्प होने वाली है। ऐसे में मायावती की राष्ट्रपति से मुलाकात को कई लोग एक बड़े राजनीतिक संकेत के रूप में भी देख रहे हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि मायावती अपनी पार्टी को फिर से सक्रिय करने की कोशिश में लगी हुई हैं। पिछले कुछ समय में उन्होंने संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के कई निर्देश दिए हैं। इस मुलाकात को भी उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें वो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति को मजबूत करना चाहती हैं। बहुजन समाज पार्टी के कई नेताओं ने भी इस मुलाकात को सकारात्मक बताया है। उनका कहना है कि ये मुलाकात सामाजिक न्याय के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का एक प्रयास है। वहीं विपक्षी दलों के कुछ नेताओं ने इसे सामान्य मुलाकात बताया है और कहा है कि राष्ट्रपति से मिलना किसी भी नेता का अधिकार है। लेकिन राजनीति में अक्सर ऐसा होता है कि जो चीज़ ऊपर से सामान्य दिखती है उसके पीछे कई परतें होती हैं। यही वजह है कि इस मुलाकात को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि मायावती आने वाले समय में अपनी राजनीति को एक नए तरीके से पेश करना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि बीएसपी केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित न रहे बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी मजबूत पहचान बने। इस मुलाकात के बाद बीएसपी कार्यकर्ताओं में भी उत्साह देखने को मिला है। कई जगहों पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसे गर्व की बात बताया और कहा कि उनकी नेता देश की सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठी राष्ट्रपति से मिलकर समाज के मुद्दों को उठा रही हैं। राजनीतिक इतिहास को देखें तो मायावती हमेशा से एक ऐसी नेता रही हैं जिन्होंने अपने फैसलों से कई बार राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं। उनकी राजनीति अक्सर चुपचाप चलती है, लेकिन जब उसका असर दिखाई देता है तो पूरे राजनीतिक माहौल में हलचल मच जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। भले ही इस मुलाकात को लेकर अभी कोई बड़ा राजनीतिक फैसला सामने नहीं आया हो, लेकिन इतना जरूर है कि इसने एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है और राजनीति में कई बार चर्चा ही भविष्य के बड़े फैसलों की शुरुआत होती है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में इस मुलाकात को लेकर और भी कई राजनीतिक बयान और प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती हैं। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि मायावती और द्रौपदी मुर्मू की ये मुलाकात केवल एक औपचारिक मुलाकात भर नहीं रह गई है, बल्कि इसने उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक की राजनीति में एक नई हलचल जरूर पैदा कर दी है। और अब सबकी नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि आने वाले दिनों में इस मुलाकात का राजनीतिक असर किस रूप में सामने आता है।